प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से समय के लिए उसने मुझे दिया, ताकि मैं आप लोगों के बीच में इस रविवार को भी परमेश्वर के उस वचनों को, उस बातों को मैं आप तक पहुँचा सकूँ जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की है। हालेलुया। वचन में जाने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाकर थोड़ी समय उससे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते वहाँ पर आप होते। यस पिता परमेश्वर, यहाँ 2 या 3 तो नहीं है पिता, लेकिन आपकी उपस्थिति फिर भी यहाँ पर है पिता। ये गुप्त में पिता परमेश्वर तेरी प्रार्थना है पिता, इस प्रार्थना को तो स्वीकार कर रहा है पिता। प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, आज के इस वचनों को तू आशीर्वादित कर, सुनने वाले हर एक लोगों को तू आशीर्वादित कर पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के दिन को तू ब्लेस कर पिता। हाँ पिता, आज के दिन से तेरी महिमा होने दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता, जो तूने मुझसे बातें की, जो तूने मुझसे कहा, उस चीज़ को पिता परमेश्वर मैं लोगों तक लेके आऊँ, तू मेरी सहायता और मदद कर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप इन लोगों से बातें कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं इस स्थिति में जहाँ पर लोग डर के मारे बैठे हैं, तो आप क्या उनसे कहना चाहते हैं, आप उनको इन वचनों के द्वारा कहिए पिता। धन्यवाद करते पिता, आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते। प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से सुनो को बोलते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो आज हम जो विषय के बारे में सीखने वाले हैं वो है नमक और दिया, यानी नमक और लाइट के या उजियाले के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। बाइबल बताती है मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 13 से 16 वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम जो हो जगत के नमक हो, तुम जो हो जगत की ज्योति हो। हालेलुया। इस वचनों को थोड़ा गौर करने वाली बात इस प्रकार है। वचन कहता है तुम जगत का नमक हो। आइए हम उस 13 वचन को पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार से कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसलिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। 13 वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम जो हो वो जगत के नमक हो, तुम जगत के एक स्वाद के समान हो। जिस प्रकार हम कुछ बनाते हैं तो उसमें नमक लगता ही है, बिना नमक के हम कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि बिना नमक के स्वाद नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको नमकीन चीज बहुत पसंद है, नमक ज्यादा पसंद है। हालेलुया। बाइबल बताती है तुम जगत के नमक हो, तुम इस सारे संसार के तुम नमक हो। और अगर तुम इसमें अपने काम को बराबर से नहीं करोगे, अपने ड्यूटी को बराबर से नहीं करोगे, अपने जो तुम्हारा चाल चलन अगर तुम्हारा बराबर नहीं होगा तो तुम फेंके जाओगे। हालेलुया। वचन इस प्रकार से क्लियर कहता है कि जो नमक है उसका काम है वो स्वाद को दे, वो लोगों तक स्वाद को पहुंचाए। उसी प्रकार आज हमारा ये काम है कि हमें एक स्वाद बनना है। अगर हमारे होते हुए कुछ अगर कमेटी में या फिर लोगों के बीच में जो है झगड़े उत्पन्न होते हैं तो उस वहाँ पर हमारा जो काम है वो बराबर नहीं हो रहा है, हमारा वहाँ पर काम सही रीति से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे वजह से वहाँ पर बराबर मैनेज नहीं हो रहा है। एक नमक का काम होता है कि वो पूरे जगह को या पूरे सब्जी को वो क्या करे, वो मैनेज करे, वो पूरे सब्जी में टेस्ट लेके आए। वो खाली एक कोने में टेस्ट नहीं लेके आता, वो पूरे जो है भोजन में वो टेस्ट को लेके आता है। हालेलुया। उसी प्रकार आज हमारा ये काम है कि हमें जो है एक स्वाद के समान लोगों तक पहुंचना है, एक स्वाद के समान लोगों में घुल मिल जाना है। हालेलुया। नमक का एक और बेहतरीन सा काम होता है, आपको पता होगा, लोग जब चक्कर आता है लोगों को तो लोग नींबू पानी पीते हैं। हालेलुया। लोग नींबू पानी पीते हैं, उस नींबू में भी नमक की ज़रूरत होती है। बिना नींबू अगर आप नमक के पियोगे तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा, या फिर बिना शक्कर के पियोगे तो आप वो टेस्ट नहीं आएगा। हालेलुया। उसी प्रकार नमक उस जगह पर ज़रूरी है। अगर नमक नहीं डालोगे तो स्वाद ही नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा। उसी प्रकार जब हम तकलीफ में होते हैं, जब लोग परेशानी में होते हैं, जिस प्रकार लोग टेंशन में होकर नींबू पानी पीते हैं, उसी प्रकार आज हम जब कोई टेंशन में होगा तो उसे एक स्वाद का जो है स्वाद उसे चखाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। दूसरी बात वचन इस प्रकार से कहती है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिपा नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं, पर उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने
चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, पहले अगर हम वचनों को पढ़ेंगे तो वचन इस प्रकार से कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, और आगे हम इस वचन अगर पढ़ते हैं तो वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारे कमेटी के लिए तुम एक नमक के समान हो। तुम में स्वाद को जो है लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आगे तुम जगत की ज्योति हो, तुम पूरे संसार के एक ज्योति के समान हो। तो अगर तुम्हें चमकना है तो पूरे संसार के सामने चमकना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, लोग जब दिया को जलाते हैं तो उसे ढक के नहीं रखते हैं, उसे दरवाजे के गेट पे रखते हैं, ताकि लोगों को क्या है पता चलता है कि अंधेरे में उजाला का जो जगह है वहाँ पर से उजाला वो देता है। वो लोग ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर अंधेरे ना हो। हालेलुया। उसी प्रकार आज हमें वैसी जगह पर, वैसी स्थिति में रहना है कि लोगों को पता चले कि हम अंधेरे में उजाले का काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में अंधेरे का काम नहीं करना है, हमें लोगों के बीच में उजाला को जो है पहुंचाना है। हालेलुया। वचन आगे इस प्रकार से कहता है कि उसे कोई दबा के नहीं रखता। अगर तुम दिए को ढक के रखोगे तो उसकी रोशनी नहीं पहुंचेगी। आज हम विश्वासी भाई बहन क्या कर रहे हैं, हम जो दीवट है, हम जो जल रहे हैं, अपने जो जलजलाहट को है वो ढक के रखे हुए हैं, हम उसे बंद करके रखे हुए हैं। हमारी रोशनी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। हम अच्छे तो है लेकिन हमारी रोशनी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच रही है। हालेलुया। जो जगत की जो ज्योति है, जो उजाला का काम देना होता है, वो सबको देना होता है। हालेलुया। सूर्य जब उजाला का काम करता है, वो जब उजाला को देता है तो वो खाली मेरे घर के लिए नहीं देता या फिर आपके घर के लिए नहीं देता, वो सबके घर के लिए देता है। यानी आपको भी उस सबके लिए आपको चमकना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन आगे 16 वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे चमकने से तुम मनुष्य के सामने चमको, जिससे तुम्हारे परमेश्वर की, तो तुम्हारे कामों को देखकर वो परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। आज हमारे ऐसे कितने काम हैं जिनको लोग देख के कहते हैं छी ये कैसा है, इसके बर्ताव कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है। हालेलुया। हम मसीह भाई बहन होने के बावजूद भी लोग कहते हैं इसके अंदर घमंड है, लोग कहते हैं इसके अंदर दह है, लोग कहते हैं इसके अंदर गुस्सा है, लोग कहते हैं ये मसीह कहलाने के लायक नहीं है। आज लोगों को देखकर लोग हमें देखते हैं कि हम किसकी उपासना करते हैं। हालेलुया। आज हम बताते हैं कि हम शैतान की उपासना करते हैं। हालेलुया। आज हमारे कार्य ये बताते हैं कि हम शैतान की उपासना करते हैं। हमारे बीच में जो शैतान है आज उसकी बड़ाई हो रही है। हमें एक जगत चमकना है ताकि लोगों को प्रकाश हो और लोग उस प्रकाश को देखकर कहे हाँ ये मसीह के लोग हैं, हाँ इसे जो इनका मसीह है वो सही है, इनका मसीह इनको सही सिखा रहा है। हालेलुया। जब हम मसीह के होते हैं तो लोग भी देखते हैं कि ये मसीह में ऐसे रहते हैं, तो मेरा बेटा क्यों नहीं, मैं हमारे घर वाले क्यों नहीं इनके समान हूँ। हालेलुया। इसीलिए जगत की ज्योति तुम्हें कहा है कि जब तुम चमको तब हर एक के आंखों में तुम जाओ, तब तुम हर एक की दृष्टि में आओ। हालेलुया। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस छोटे से वचनों के द्वारा मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने लोगों के बीच में, अपने कमेटी के बीच में, अपने परिवार के बीच में एक स्वाद का काम करो, झगड़े को उत्पन्न नहीं करो, एक स्वाद का काम को तुम करो। और साथ ही साथ दूसरा, तुम एक जगत की ज्योति के समान रहो, तुम एक ज्योति के समान रहकर लोगों तक अपने जो है प्रकाश को पहुंचा। हालेलुया। आइए हम छोटा सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, यहाँ पर इकट्ठा किया इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम एक नमक के समान लोगों में स्वाद को लेकर आए पिता, लोगों में एक मेल मिलाप की आत्मा को लेकर आए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम एक ज्योति के समान लोगों तक चमके पिता परमेश्वर, लोगों में चमके पिता परमेश्वर, लोगों की पिता परमेश्वर आंखों में, दृष्टि में हमारे पिता की इनका परमेश्वर महान है, वो हमें देखकर अपने हमारे परमेश्वर की बड़ाई करें। यस लॉर्ड, हर एक के जीवन को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, आप हर एक की बड़ाई कीजिए, आप हर एक की महिमा को कीजिए और हमारी महिमा से आपकी महिमा होने के लिए सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते राज्य की रात देखने वाले हर एक लोगों को आप ब्लेस कीजिए, आप आशीर्वाद कीजिए। छोटी सी दुआ यीशु नाज़री के मधुर मीठे नाम से करते हैं। आमीन।